IIT BHU के द्वारा एक एनुअल टेक फेस्ट टेकनेक्स्ट 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 17 मार्च 2023 से लेकर 19 मार्च 23 तक IIT BHU के कैंपस में किया गया। इस टेक फेस्ट टेकनेक्स्ट 23 में भाग लेने के लिए सिमिज पटना से 300 छात्रों का समूह सिमिज के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, डायरेक्टर्स मिसेस मेघा अग्रवाल और डीन प्रोफेसर नीरज पोद्दार के नेतृत्व में यहां से गया। इस टेक फेस्ट में भाग लेने के लिए छात्रों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम जश्न आगाज का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को इस बारे में जानकारी सिमिज के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल के द्वारा दी गई। 16 मार्च 2023 को 4 बजे सभी लोग पटना जंक्शन पर जुटे और 16 मार्च को सभी लोग पटना से जन शताब्दी एक्सप्रेस के द्वारा वाराणसी के लिए रवाना हुए। ट्रेन में सभी छात्रों ने नाच गाकर अपने समय का इस्तेमाल किया और उसके बाद डिनर के लिए पटना के एक प्रसिद्ध होटल से छात्रों के लिए बिरयानी पहले ही बुक करा ली गई थी। सभी छात्रों ने बिरयानी का लुत्फ उठाया। 16 मार्च की अर्धरात्रि को सिमिज से छात्रों और शिक्षकों का दल IIT BHU पहुंचा। IIT BHU का पहला दिन यानी 17 मार्च छात्र सुबह 5 बजे ही उठ गए थे। सुबह में छात्र सबसे पहले मेस पहुंचे, जहां छात्रों ने IIT BHU के मेस में नाश्ता किया। छात्रों का दल 2 समूह में बट गया और अलग अलग समूह के छात्रों ने अलग अलग वर्कशॉप किया। इसके पश्चात 9 बजे सभी छात्र अपने अपने वेन्यू पर पहुंच गए थे और वेन्यू था IIT BHU का LT3 सेंटर। आज यहाँ पर 2 वर्कशॉप आयोजित किए जाने थे, चैट GPT पर तथा क्लाउड कंप्यूटिंग पर। चैट GPT के माध्यम से छात्रों ने सीखा कि इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का सवाल पूछे जाने पर चैट GPT के माध्यम से छात्रों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। छात्रों ने प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जो उसी तरह का जवाब देता है जैसा हम चाहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्कशॉप में छात्रों ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, AWS यानी Amazon वेब सर्वर पर अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे एक इंस्टेंस क्रिएट करें और फाइनली Amazon वेब सर्विस का इस्तेमाल करके वेबसाइट की होस्टिंग कैसे करें। ये सारी जानकारी लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग में सीखी। इसके पश्चात IIT BHU में कई प्रदर्शनी लगी हुई थी। यहाँ छात्रों ने हाथ मिलाने वाला रोबोट तथा एक्सप्रेशन समझने वाले रोबोट को देखा। 6 बजे फ्री होने के बाद रात का पूरा वक्त हमारे पास था। उसके बाद छात्रों ने IIT BHU के कैंपस से स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं, वहां जाने का निश्चय किया और वहां जाकर सभी लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोले बाबा के दर्शन किए। उसके पश्चात सभी छात्र लौट पड़े और अपने अपने मेस में जाकर सभी छात्रों ने डिनर किया और रात लगभग 10:30-11 बजे तक सभी छात्र सो गए। IIT BHU का दूसरा दिन यानी 18 मार्च की तारीख थी। आज कुल 6 वर्कशॉप कराए जाने थे। छात्र सुबह ही उठ गए और सबसे पहले उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मेस में ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स था और छात्रों की संख्या ज्यादा थी। छात्रों की संख्या और वर्कशॉप की संख्या को देखते हुए आज 2 वेन्यू पर ये वर्कशॉप आयोजित कराए जाने थे, LT1 तथा LT3। यहाँ पर छात्रों ने डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप किया। डिजिटल मार्केटिंग के वर्कशॉप में छात्रों ने डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियों को सीखा। इसमें उन्होंने सीखा कि किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, किस प्रकार विभिन्न टूल्स को यूज किया जाता है और किस प्रकार इसका अधिकतम फायदा उठाया जा सकता है। IoT का वर्कशॉप किया। IoT के वर्कशॉप में छात्रों ने उसके बेसिक एलिमेंट्स जैसे कि नोड MCU ECP 8266 का यूज करके काफी कुछ सीखा, जैसे कि लेड जलाना और टॉगल करना। इसमें उन्होंने C प्रोग्रामिंग का यूज किया और डिजिटल आउटपुट निकाला। चौथा दल था जो डेटा साइंस पर वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। डेटा साइंस के वर्कशॉप में छात्रों ने पाइथन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने देखा कि एरे, लिस्ट, टपल, स्लाइसिंग डिक्शनरी, पाइथन लाइब्रेरी, फंक्शन, ऊप्स इत्यादि में पाइथन का कैसे इस्तेमाल होता है। छात्रों का अगला दल था जो मशीन लर्निंग सीख रहा था। छात्रों ने मशीन लर्निंग के वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा। मशीन लर्निंग क्या है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, बेसिक ऑफ स्टैटिक्स क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में छात्रों ने मशीन लर्निंग के वर्कशॉप में गहनता से अध्ययन किया। छात्रों का एक और दल था जो एथिकल हैकिंग की बारीकियों को सीख रहा था। एथिकल हैकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस वर्कशॉप में हमारे छात्रों ने नेटवर्क को सिक्योर करना, नेटवर्क में हो रहे किसी भी प्रकार की हैकिंग को पकड़ना, ये तमाम चीजों को सीखा। रोबोटिक्स के वर्कशॉप में छात्रों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने रोबोट्स को कमांड करना सीखा, उसके लिए प्रोग्रामिंग करना सीखा। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कमांड देकर रोबोट्स को संचालित किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सेंसर का इस्तेमाल कर उन्हें रोबोट्स के साथ इंटीग्रेट करना सीखा। गेम डेवलपमेंट के वर्कशॉप में छात्रों ने बहुत कुछ जानकारी हासिल की। छात्रों ने इसमें सीखा कि किसी भी गेम के लिए लॉजिक कैसे क्रिएट करें, किसी भी गेम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। पे गेम और टर्टल पैड, पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे गेम्स बनाए।
उन्होंने कुछ और गेम पर भी काम किया, जैसे घोस्ट ब्लास्टर, एवेंजर। छात्रों ने ये भी सीखा कि एनिमेशन क्रिएट कैसे किया जाए। शाम 6 बजे ये सारे वर्कशॉप खत्म हो गए और इसके बाद छात्र वहां से निकलकर IIT BHU कैंपस में आयोजित रोबो वॉर को देखने गए। यहाँ रोबोट एक दूसरे से वॉर कर रहे थे। इसके बाद छात्रों ने ड्रोन शोज को देखा और उसके बाद छात्रों ने रोबो रेस का आनंद लिया। इसके साथ ही छात्रों ने फार्मूला 1 रेसिंग का भी आनंद लिया और इन सब के साथ छात्रों ने बॉटल रॉकेट का भी लुत्फ उठाया। लेकिन इसके साथ ही मौसम का मिजाज बदल चुका था। मौसम सुहावना हो गया और थोड़ी देर बाद ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन ये बूंदाबांदी छात्रों के हौसले को रोक नहीं पा रही थी। झूमते नाचते सभी छात्र आगे बढ़ रहे थे। रात में शिक्षकों के समूह को बनारस के 5 सितारा होटल में डिनर के लिए ले जाया गया। सिमज में शिक्षकों का विशेष स्थान है और उन्हें बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। उनके लिए इस ट्रिप को यादगार बनाया जा सके, इसलिए शिक्षकों के लिए इस रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। 300 छात्रों का समूह काफी बड़ा है, फिर भी सभी शिक्षकों ने इसे पूरे अनुशासन के साथ हैंडल किया। अगला दिन यानी 19 तारीख छात्र सुबह ही उठ गए थे और सुबह उठकर उन्होंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके सीधा सभी चल पड़े अपने अपने वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये सारे 2 दिवसीय वर्कशॉप थे। सुबह में 9 बजे से लेकर 1 बजे तक छात्रों ने वर्कशॉप अटेंड किया। 1 बजे से 2 बजे तक छात्रों को लंच ब्रेक मिला और फिर 2 बजे से शाम 6 बजे तक छात्रों ने अपने वर्कशॉप को पूरा किया। शाम 6 बजे को अपने वर्कशॉप को पूरा करने के बाद छात्रों ने बचे हुए समय का सदुपयोग करने का सोचा। और जब आप बनारस में हो तो संकट मोचन मंदिर को कैसे भूल सकते हैं। सभी लोगों ने यह तय किया कि सभी लोग आज चलकर संकट मोचन मंदिर में श्री हनुमान जी का दर्शन करेंगे और छात्रों का दिल उत्साह से भरा हुआ था। इन्होंने डिसाइड किया कि हम पैदल ही यात्रा करते हुए भगवान के दरबार में चलेंगे। इसके पश्चात छात्र आगे पहुंचे बनारस की प्रसिद्ध लस्सी की दुकान पहलवान लस्सी वाले की दुकान के पास और सभी छात्रों ने वहां के प्रसिद्ध लस्सी का लुत्फ उठाया। और उसके बाद सभी छात्र वहां से IIT BHU कैंपस की ओर लौट चले। और उसी दिन हमें पता चला कि 19 तारीख को हमारी एक छात्रा प्रगति भारद्वाज का बर्थडे है। और हम कहते हैं ना, सिमज एक परिवार है, तो परिवार के मेंबर का बर्थडे हम कैसे सेलिब्रेट नहीं करते। इट्स होम अवे फ्रॉम होम। और फिर IIT BHU कैंपस में प्रगति भारद्वाज के लिए एक केक लाया गया और केक कटिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद छात्रों ने उसको 22 बर्थडे बम्स देकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। और अपने अपने मेस में सभी लोगों ने डिनर किया और उसके बाद सो गए, क्योंकि अगले दिन काफी सुबह उठना था। चौथा दिन यानी 20 तारीख को सभी छात्र रात में 3 बजे ही उठ गए, क्योंकि हमें 5 बजे वहाँ से निकल जाना था। देख रहे हैं सुबह के 5 बजे हैं और सब लोग तैयार होकर के बिल्कुल दिन भर के सैर पे निकल रहे हैं काशी यात्रा पर। बच्चों से हम बात करते हैं, कैसा लग रहा है सुबह के 5 बजे आज? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज हम सभी लोगों को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना था और इसके साथ ही आज पूरे बनारस शहर के भ्रमण की योजना थी। इसके लिए 21 क्रूजर गाड़ियां बुक की गई थी। मंजिल थी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। सभी छात्र वहां पहुंचे और भक्ति भाव से भगवान का दर्शन किया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। नमः पार्वती पते। वहां से निकलते वक्त लगभग 8:30-9 बज चुके थे और उसके पश्चात सभी छात्रों ने बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी का लुत्फ उठाया और सुबह का ये लाइट ब्रेकफास्ट था उनका। इसके पश्चात सभी लोग 21 क्रूजर गाड़ियों में सारनाथ के लिए निकल पहुंचे। सारनाथ पहुंचकर लोगों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा और सारनाथ पार्क का दर्शन किया। इसके साथ ही छात्रों ने वहां पर शॉपिंग भी की। वहां से सभी छात्र पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क। ये एक बेहतरीन पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। पार्क का भ्रमण करने के बाद बगल में ही बनारस की प्रसिद्ध सुबह बनारस की कचौड़ी की दुकान है। वहां पर सभी छात्र पहुंचे और वहां पहुंचकर वहां की प्रसिद्ध कचौड़ी, सब्जी और जलेबी का लुत्फ उठाया। आज के दिन के लिए सुबह बनारस ने सिमज के छात्रों के लिए स्पेशल सब्जी बनाई थी कचौड़ी के साथ और ये थी पालक, आलू, कटहल के कोफ्ता और पनीर की लाजवाब सब्जी। छात्रों ने इसे कचौड़ी के साथ खाया और जलेबी के साथ इसका लुत्फ उठाया। इसका एक अलग ही स्वाद था जिसकी छात्र तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। यहाँ से सभी छात्रों का दल रामनगर फोर्ट के लिए रवाना हुआ, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। छात्रों के दल ने रामनगर फोर्ट का भ्रमण किया और यहाँ अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के साथ तस्वीरें खिंचाई। रामनगर फोर्ट विजिट करने के पीछे एक और कारण था, क्योंकि यहीं पर मिलती है बनारस की नंबर 1 शिवजी प्रसाद की लस्सी और सभी छात्रों ने बनारस की नंबर 1 लस्सी का लुत्फ उठाया और ये पता किया कि क्यों आखिर ये बनारस की बेहतरीन लस्सी की दुकान है।
रामनगर फोर्ट भ्रमण करने के पश्चात और शिवजी प्रसाद की लस्सी पीने के पश्चात सभी लोग वहां से पहुंचे रामदास घाट। रामदास घाट के पास 5 बजरा बोटों की बुकिंग की गई थी ताकि गंगा भ्रमण किया जा सके। इन सभी बजरा बोटों के ऊपर तकिया, गद्दे और तोशक का इंतजाम था। सुरक्षा के सभी इंतजाम थे। सभी छात्रों ने लाइफ जैकेट पहना। मौसम बहुत ही सुहाना था और इसके साथ ही जर्नी की शुरुआत हो गई। बजरा बोट से छात्रों को बनारस के 84 घाटों का भ्रमण कराया गया। हर बोट पर एक गाइड मौजूद थे जो छात्रों को हर एक घाट के इतिहास के बारे में बता रहे थे। बच्चे पूरी जानकारी ले रहे थे और साथ ही साथ मौसम का मजा उठा रहे थे। बजरा बोट पर बच्चे गाना गा रहे थे और मौसम का आनंद उठा रहे थे। सभी बजरी बोट पर बनारस के प्रसिद्ध नंबर 1 चाट शॉप काशी भंडार के माध्यम से किचन लगाया गया था। छात्रों ने गर्मा गर्म टिक्की चाट, टमाटर चाट और गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही छात्रों को मलाई पिस्ता और बादाम वाली कुल्फी भी सर्व की गई। छात्रों का मन इसे एक बार खाकर नहीं भरा, उन्होंने बार बार लेकर इस खाने का लुत्फ उठाया। हर छात्र इस मौके का आनंद उठा रहा था, कोई इसे चूकना नहीं चाहता था। बजरा से ट्रेवल करते हुए सभी छात्र नमो घाट पर पहुंचे। वहां पर छात्रों ने फोटोग्राफी की और जंपिंग जैक और तमाम झूलों पर झूले, साथ ही साथ वहां के पार्क का भ्रमण किया। वापस में लौटते वक्त छात्रों ने वहां के प्रसिद्ध गंगा आरती का लुत्फ उठाया। उसके बाद छात्र वहां से वापस लौटे। बनारस जहां अपने खाने पीने लस्सी के लिए जाना जाता है, वहीं बनारस अपने फेमस पान के लिए भी जाना जाता है। बनारस में पान की सुप्रसिद्ध दुकान केशव पान भंडार है, जहां के पान के मुरीद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी हैं। छात्रों ने वहां पहुंचकर पान का लुत्फ उठाया। इसके बाद सभी छात्र अपने अपने हॉस्टल लौटे। अगले दिन यानी 21 मार्च को हमारी वापसी थी। छात्रों के वापस लौटने के लिए पुनः क्रूजर गाड़ियां बुक की गई थी। सभी लोग वहां से स्टेशन की तरफ लौट चले। स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई थी। सभी छात्र अपने अपनी बोगी में गए और पटना के लिए वापस लौट पड़े। लौटते वक्त छात्रों ने इस बारे में अपने संस्मरण शेयर किए। ये वर्कशॉप जो बीएचयू में IIT BHU में कराया गया था, बहुत ही बेनिफिशियल था हमारे लिए। बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखे। पर्सनली वर्कशॉप के लिए आए थे, तो मेरा सर 1 डे में सर था क्लाउड कंप्यूटिंग और सेकंड डे में था 2 डे वर्कशॉप में था रोबोटिक्स। सर हम लोग वहाँ वर्कशॉप करने गए थे, जो कि बहुत अच्छा वर्कशॉप था। 2 वर्कशॉप था, 1 डे और 2 डेज वर्कशॉप। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा सर। बहुत कुछ सीखने को मिला, एंजॉय करने को मिला, काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। 3 दिन हम लोग ने वर्कशॉप किया और सर ने बहुत जगह हम लोग को घुमा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा पढ़ाई लिखाई के बारे में। आपने कौन कौन सा वर्कशॉप अटेंड किया? डिजिटल मार्केटिंग और चैट GPT। तो अभी हम लौट रहे हैं IIT BHU के ट्रिप से, और ये जो ट्रिप था 4 दिन का ट्रिप था। इसमें तफसीमज के तरफ से 300 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अभी हम लौट रहे हैं। इन 300 में से 101 तो हमारी बच्चियाँ ही थी। लगभग 11:15 बजे ट्रेन पटना पहुंची और उसके बाद सभी छात्र सुरक्षित तरीके से अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। पूरे बिहार में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि छात्रों के इतने बड़े दल को कहीं ट्रेनिंग के लिए एक साथ ले जाया गया हो, वो भी इतने अनुशासित तरीके से। ऐसा सिमज में संभव है। सुंदर गाँव में काली दह पर